नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 1 जनवरी 2024 है, यानी कि न्यू ईयर है और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत अच्छे मार्जिन और प्रॉफिट्स बनाएं। चलिए जल्दी से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक मैं लेकर आया हूँ, उसका पूरा एनालिसिस हमने किया है और मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। उस स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे जो 100 रुपये से अभी बहुत ही सस्ता है और अभी उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ बनता हुआ दिख रहा है कि आने वाले समय में वो आपको बहुत अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखता है। सही समय पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सही समय पर स्टॉक को चुनते हैं, सही समय पर अगर आप प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट का और अच्छे स्टॉक्स की हमेशा अगर आपको तलाश रहती है, तो नो डाउट ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छे प्रॉफिट्स मेकिंग स्टॉक्स में शामिल हो सकता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे समय से आपकी वीडियो आपको मिल सके। अब ये स्टॉक तो है 100 रुपये से काफ़ी सस्ता। पहले हम इसके प्राइस की अगर चर्चा कर ले तो वो भी ठीक रहेगा। तो मैं अगर प्राइस की बात करेंगे तो आज जो इसका ट्रेडिंग प्राइस है आज का 1 जनवरी 2024 का, अभी ये सेम डे 84 रुपीज़ 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और ये वो स्टॉक है जिसमें करीब अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर चेक कर सकते हैं, चाहे उसको आप वीकली बेसिस पर भी चेक करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर ये अच्छे रिटर्न्स बनाकर इसके स्टॉक ने दिए हैं। पूरे महीने का अगर आप उसमें ग्राफ चेक करेंगे तो करीब करीब 30% के आसपास रिटर्न इसने एक महीने के अंदर बनाकर दिए हैं। जी हाँ, ये 100 रुपये से सस्ता स्टॉक जरूर है, लेकिन ये धमाल मचाने वाला स्टॉक है। और ऐसा भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें आप लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पैसा बना पाएंगे। कम समय के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी का जो शेयर है ये बहुत ही अच्छा शेयर साबित होने वाला है। अभी ये 84 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और एक महीने के अंदर करीब करीब 30% के रिटर्न इस स्टॉक ने अभी बनाकर दिए हैं। पूरे साल की अगर आप डिटेल चेक करें तो पूरे साल के अंदर भी इसने नो डाउट कोई ऐसा खराब नहीं है। अगर 1 ईयर का आपने इसका रिटर्न्स देखेंगे तो करीब 15 या 16% के आसपास ही हैं। और पिछले 3 साल का अगर आप डाटा चेक करेंगे तो पिछले 3 साल में, जैसे मार्च 2021 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मार्च 2021 में करीब 26 या 25 रुपये पर ये ट्रेड करता था। तब से रेगुलर इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और 3 साल के अंदर इसने करीब करीब 250% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यानी कि 3 साल पहले 21 में मार्च की आप स्टडी करेंगे तो ये स्टॉक 24-25 रुपये में हुआ करता था, 25, 26, 27 इस रेंज में होता था और अभी ये 90 रुपये को टच कर रहा है, तो 90 रुपीज़ में टच कर रहा है। तो इट मीन्स कि 250% के रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं। अब ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है, इतना लंबा मैं नहीं खींचने वाला हूँ। स्टॉक की कुछ मैं परफॉर्मेंस की बात करूंगा। फंडामेंटल जहां तक कंपनी का है तो कंपनी के मार्केट कैप की हम यहाँ बात करते हैं। मार्केट कैप कंपनी का बहुत अच्छा है, 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप ये कंपनी का है। आरओई की बात करेंगे 8.5% है, पी रेशियो 39 है। और अगर बात करते हैं डिविडेंड की तो जी हाँ, ये कंपनी डिविडेंड भी ऑफर करती है। लास्ट इसने डिविडेंड करीब करीब 0.25% के आसपास का दिया है। डेट की बात करें, ऐसा हो नहीं सकता, रिस्क फैक्टर हर स्टॉक में होते हैं तो इस कंपनी पर भी थोड़ा डेट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कंपनी कर्ज मुक्त तो नहीं है, कुछ कर्ज इसके ऊपर भी है, देखने को मिलता है। तो ये तो रहा ये कंपनी का फंडामेंटल है। और अगर बात करेंगे कंपनी की डिटेल्स की तो कंपनी करती क्या है, कंपनी का काम क्या है, बेसिक कंपनी का अगर मैं बताऊं तो कंपनी के बारे में सिंपल अगर शब्दों में हम करेंगे तो पहले हम बताएंगे कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम है HFCL। जी हाँ, HFCL लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। HFCL लिमिटेड एक इंडियन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ये आप समझ चुके होंगे। HFCL लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है। और ये कंपनी बेस्ड है गुरुग्राम में, यानी कि गुड़गांव में इंडिया के अंदर बेस्ड है। इसका ऑफिस गुरुग्राम में है और ये टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए फाइबर ऑप्टिक्स के जो केबल्स होते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे डिज़ाइन से और कुछ उनके जो एक्सेसरीज पार्ट्स है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को ये बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। और यकीन मानिए कि इस कंपनी का फ्यूचर आने वाले समय में और भी ब्राइट नजर आता है और ये स्टॉक बिल्कुल मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देगा, कम समय के अंदर देगा। अगर आप 1 ईयर का प्लान करके चलेंगे तो 1 ईयर में ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाला कंपनी है। कंपनी का नाम दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, HFCL लिमिटेड। और कंपनी की और थोड़ी सी मैं डिटेलिंग दे देता हूँ। बेसिक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वो कंपनी के स्टॉक में ऐसा क्या है जिससे उसमें आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनना चाहिए, वो भी सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। HFCL के जो शेयर है वो आप देखें तो पिछले एक महीने से बहुत अच्छी तेजी उसमें देखने को मिलती रही है। करीब 30% के रिटर्न इसने लास्ट 1 ईयर के अंदर बनाकर दिए हैं, 1 मंथ के अंदर बनाकर दिए हैं। अब इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है और उस तेजी का जो बेसिक कारण है वो है कंपनी की ऑर्डर बुक।
कंपनी के पास अब भी करीब करीब 1150 करोड़ रुपए के आसपास के इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते इसके शेयर में अब उछाल देखने को आपको मिलेगी और रेगुलर वो स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। कंपनी को करीब करीब 1150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये कोई छोटा ऑर्डर नहीं है और इस ऑर्डर के बाद कंपनी के शेयर में भी उछाल देखने को मिलना एकदम पॉजिटिव न्यूज़ है और इसके चलते इसका स्टॉक आने वाले समय में आप देखेंगे ये बहुत तेजी से आगे मूव करने वाला है, अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर देने वाला स्टॉक साबित होगा। एक हफ्ते में जो मैं आपको बता ही चुका हूं, महीने के रिटर्न्स मैंने आपको बता दिए हैं। कंपनी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसके स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए, उसका बेसिक रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी को बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है जिसके चलते इसके स्टॉक में तूफानी तेजी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अभी भी ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है और एक महीने के अंदर अगर 30% रिटर्न बनाकर कोई भी कंपनी देती है तो नो डाउट वो स्टॉक बहुत ही अच्छे स्टॉक्स में आता है। HFCL अगर सीएल की मैं बात करूं तो कंपनी जो करीब जो इसकी एक बेसिक कंपनी है उसका नाम है रेड डेफ, तो वो 90% वाली जो जिसकी स्वामित्व बोलेंगे तो उसकी एक सहायक कंपनी है और इसी के माध्यम से के जरिए निगरानी रडार, एक जो रेडार टेक्नोलॉजी होती है उस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी जो एक R&D है तो जिसकी वजह से ये रडार और RF के जो समाधान निकालने वाले कुछ डिवाइसेस होती हैं जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा जिसको एक तरह की स्पेशलिटी हम कहते हैं, तो उस तरह की ये कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस तरह के प्रोडक्ट्स में भी ये कंपनी डील करने की उम्मीद जता रही है और उस तरह ये अपने प्रोडक्ट और अपने डेवलपमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कुछ अलग प्रोडक्ट्स में डील करके। प्रोमोटर्स की अगर हिस्सेदारी की बात करें या स्टेक होल्डर की बात करें तो वो भी मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ से देता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न्स होता है तो उसमें आप प्रोमोटर्स में देखेंगे तो करीब 37.9% की हिस्सेदारी इनके प्रोमोटर्स की है एंड रिटेल्स की 49% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की हम FII की बात करेंगे तो 8.5% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में उनकी भी हिस्सेदारी बनती है। तो नो डाउट ये स्टॉक आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाला है क्योंकि समय अभी इंटरनेट का है। इंटरनेट से जुड़ी हुई ये कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है जिसकी रेगुलर रिक्वायरमेंट बनी ही रहती है, जिसके चलते इनको लगातार अब आने वाले समय में जैसे अभी इसको 1150 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है तो ऐसे ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसको रेगुलर और भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए रहेंगे, तो जिसके चलते ये कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर इसका स्टॉक देने वाला है। अगर आप इस कंपनी के स्टॉक में कोई भी प्लान करते हैं तो अपना सेल्फ स्टडी जरूर कर लें। कोई भी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट अगर आपका करने का मूड है या और उस तरह का प्लानिंग में अगर आप हैं तो जरूर आप स्टडी करें, साथ के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें और जब भी आप किसी नए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो उसके रिस्क फैक्टर जो भी शेयर्स या कंपनी से जुड़े हुए रिस्क फैक्टर होते हैं उस पर भी नज़र ज़रूर डालिया करें जिससे आपको लॉसेस से बच सके, क्योंकि जब भी आपको लॉसेस होते हैं तो ऐसा है वो लॉसेस हो जाते हैं तो उस समय आपको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो उससे बेहतर है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले स्टडी कर लें। तो ये तो बात रही HFCL लिमिटेड के स्टॉक की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मैं खुद भी इसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा हूँ। हालांकि अभी ये मेरे पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है, जैसे ही इसमें कोई डिप मुझे दिखाई देगी तब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट में एंट्री लेने का प्लान कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं इस स्टॉक को चुन लूँगा अपने पोर्टफोलियो में। तो उम्मीद करता हूँ और भी ऐसे प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स के बारे में वीडियो लगातार आती रहेंगी। आज 1 जनवरी 2024 से सभी लोग प्रॉफिट बनाएं, सबका पोर्टफोलियो एकदम ग्रीन जोन में रहे और आने वाले समय में आप देखेंगे 2024 में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाने की उम्मीद बनती हुई दिखाई देती है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। हर सेक्टर के कम से कम भी जैसे दो स्टॉक आपको हर सेक्टर के होने चाहिए क्योंकि सभी सेक्टर इस समय बूम पर रहने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का भी आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। डिफेंस सेक्टर में भी बहुत अच्छे बूम चल रहे हैं। रेलवे सेक्टर्स बहुत अच्छा कर रहा है, साथ के साथ में इंटरनेट और मोबाइल सेक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं। IT का भी ठीक कर रहा है। बैंकिंग PSU पे फोकस रखिए। बैंकिंग बोले तो PSU तो जो भी सरकारी बैंक्स हैं उस पर आप नज़र रख सकते हैं। साथ के साथ एनर्जी सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है। जिन लोगों को एनर्जी सेक्टर में तलाश है तो वो PFC के बारे में सोच सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। हालांकि करीब मेरे ख्याल से 380 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक सस्ते होते हैं वही अच्छे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप कुछ अच्छे चुनिंदा और महंगे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अगर आप हमेशा प्लान करेंगे कि भाई 10 रुपये से सस्ता या और सस्ता, तो उसमें प्रॉफिट भी वैसे ही बनते हैं। तो कुछ
हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्राइस कुछ भी हो, स्टॉक अच्छा होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उस सबको भली भांति जानते भी हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं आप लोग भी प्रॉफिट बढ़ाते रहेंगे। किसी भी तरह के आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हैं और मैं हमेशा जवाब देता ही हूँ। फिर भी अगर किसी का रह जाता है तो वो मैं आप चेक करके फिर से जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।